हाय मेरे बच्चों, बेटा वर्ग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपका शुभेच्छु अरुण कुमार राय। अब आपको आपकी गणित की किताब में चैप्टर 1 से शुरू करूंगा। आपका पहला चैप्टर है अपनी संख्याओं को जानिए, पहचानिए। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपनी किताब खोल लें, क्योंकि यह किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ आपके लिए है। जहाँ एक्सरसाइज आएगी हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे, और जो किताब टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है उससे भी जानने समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो भूमिका में ये कह रहे हैं, वस्तुओं को गिनना अब हमारे लिए सरल है। अब हम वस्तुओं को बड़ी संख्याओं में गिन सकते हैं, जैसे कि एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या, और इन संख्याओं को संख्याओं द्वारा निरूपित कर सकते हैं। हम उपयुक्त संख्या नामों का प्रयोग करके बड़ी संख्याओं से संबंधित सूचनाएं भी दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि प्राचीन काल में जब मानव संस्कृति का विकास हो रहा था तो लोग संख्या के विषय में नहीं जानते थे। जो मानव बुद्धि का विकास हुआ, उन्होंने संख्याओं को गिनने के लिए, चीज़ों को गिनने के लिए संख्याओं का इजाद किया। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये संख्याएं सामान्य रूप से लोग जानते थे। जीरो के बिना आगे की संख्याओं के विषय में जानना समझना बहुत कठिन था, लेकिन यह हमारे भारतीय मनीषियों की देन है कि उन्होंने विश्व को जीरो दिया, और जीरो लगने के बाद, जीरो की खोज होने के बाद बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखना पढ़ना आसान हो गया, और उन संख्याओं के माध्यम से बड़ी बड़ी संख्याओं को, चीज़ों को गिनना और उसको व्यक्त करना एकदम सरल हो गया। फिर ये कह रहे हैं आगे, एक चीज़ और मैं बता दूं, जब आवश्यकता पड़ेगी मैं बोर्ड पर आऊँगा। इसके लिए आप लोग मत घबराइए, पहले आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ही बड़ी राशियों के बारे में वार्तालाप या संकेतों द्वारा सूचना देना जानते थे। वही चीज़, मतलब बड़ी संख्याओं के विषय में, जैसे मान लीजिए 9 तक तो लोग गिन लेते थे, सब कुछ ठीक था। 10 कैसे होगा, 100 कैसे होगा, 1000 कैसे होगा, मतलब जीरो के इजाद के बाद ये सारी चीज़ें हमें आसान हो गई। कई हजार वर्ष पहले लोग केवल छोटी संख्याओं के बारे में ही जानते थे। अब ये जान गए आप कि छोटी संख्याओं के विषय में लोग जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने बड़ी संख्याओं के साथ कार्य करना सीखा। जो मानव सभ्यता का विकास होता गया, नई नई चीज़ें आती गई, नई नई संख्याएं आती गई, तो इसके माध्यम से इन्होंने संख्याओं के माध्यम से चीज़ों को चिन्हना पहचानना ये लोग शुरू कर दिए। उन्होंने बड़ी संख्याओं को संकेतों से व्यक्त करना भी सीखा। यह सब मानव प्राणियों के सामूहिक प्रयासों के कारण संभव हो सका। मानव प्राणियों के सामूहिक प्रयास, मतलब यह किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। जीरो चाहे जो भी हो, यह हमारी भारतीय संस्कृति की देन है कि उन्होंने जीरो का इजाद किया। इसके बाद बड़ी बड़ी संख्याएं हम लोगों के सामने आती चली गई, और इसके लिए पूरा ह्यूमन क्लास जो है उत्तरदायी है, श्रेय उसको दिया जा सकता है। उनका रास्ता सरल नहीं था, सरल कार्य नहीं था यह कि संख्याओं को खोजें, और खोज क्या, उसको तो भाई इसके लिए अध्ययन किया गया होगा, तब सारी चीज़ों को व्यक्त करना धीरे धीरे हमारे और आपके सामने आई चीज़। इस पूरे रास्ते में संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में संपूर्ण गणित के विकास को इसी रूप में समझा जा सकता है। मतलब आज भी जो गणित के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, गणित की तमाम शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं, वह धीरे 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 एक विद्वान ने कुछ और दिया, दूसरे ने कुछ और दिया,
तब एकत्रित और सामूहिक रूप से जो गणित का विकास हुआ हमारे और आपके सामने है। जैसे जैसे मानव ने उन्नति की वैसे वैसे गणित के विकास की आवश्यकता बढ़ती गई और इसके परिणाम स्वरूप गणित में विकास और तेजी से हुआ। हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं और उनके बारे में अनेक बातें जानते हैं। ये क्लियर है, तमाम संख्याएं उनके बारे में जानते हैं। जैसे संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए 10, 11, 12, 13, 14, फिर आगे चले जाइए 100, 98, 99, 100, 101, 110, मतलब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे विकास में आती चली गई। संख्याएं प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने में हमारी सहायता करती हैं, मतलब जो चीज़ें हमारे सामने हैं उनको गिनने में, जो संख्यात्मक रूप से जिसको गिना जा सकता है। हमारे पास जैसे हमारे पॉकेट में 100 के 10 नोट हैं, तो मैं बताऊंगा कि हमारे पास नोट जो है 10 हैं। उस टोकरी में मान लीजिए फल रखा हुआ है, आपसे पूछा जाए कि उस टोकरी में कितने फल हैं, तो आप काउंट करके बता देंगे कि इतने फल हैं। मतलब संख्या, चीज़ों को, वस्तुओं को गिनने में संख्याएं हमको सहायता करती हैं। संख्याएं हमारी सहायता यह बताने में भी करती हैं कि वस्तुओं का कौन सा संग्रह बड़ा है और वस्तुओं को पहले, दूसरे इत्यादि क्रम में व्यवस्थित करने में भी सहायता करती हैं। मतलब मान लीजिए 3 टोकरी रखी हुई है, एक में कुछ और फल रखे हुए हैं, दूसरे में उससे कुछ भी भिन्न है, तीसरे में कुछ और उससे भिन्न है, कुछ अधिक है। आपसे पूछा जाएगा कि किस टोकरी में फल ज़्यादा है, किस टोकरी में फल कम है, तो आप जो है क्रमशः टोकरी के फलों को काउंट करेंगे, गिनेंगे और बताएंगे कि हाँ, इस टोकरी में इतना फल है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, किस टोकरी में कम है और किस टोकरी में सबसे ज़्यादा है। यह सब कुछ बताने में आप सक्षम हो जाएंगे। संख्याओं का विभिन्न संदर्भों में और अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। संख्याओं का विभिन्न जगह, हर जगह प्रयोग किया जाता है, उसके विषय में कर रहे हैं। विभिन्न स्थितियों के बारे में सोचिए जहां हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं, मतलब हर जगह, जब रुपया गिनने में, फल गिनने में, दुकान गिनने में, किताब गिनने में, हर जगह संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। इसके विषय में भी आप कुछ सोचिए, समझिए। फिर ये कह रहे हैं आगे आकर के, संख्याओं के विषय में हम संपूर्ण बातें कर चुके हैं। इस अध्याय में हम कुछ समीक्षा और पुनरावलोकन के साथ इन रुचिपूर्ण बातों पर और आगे बढ़ाएंगे। इसको संख्याओं के विषय में कहाँ कैसे उनका प्रयोग होता है, क्या होता है, इस विषय में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब ये कह रहे हैं संख्याओं की तुलना। अब मैं ब्लैकबोर्ड पर आ रहा हूँ। ये कर रहे हैं संख्याओं की तुलना। चूंकि हम संख्याओं की तुलना पहले भी बहुत कर चुके हैं, आइए देखें कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या याद है। और दे रहे हैं नीचे दिए गई संख्याओं में कौन बड़ी है, कौन छोटी है, इसको देख कर बताइए। तो अब संख्याएं क्या लिख रहे हैं, 92, फिर है 392, 4456, और 89742, 89742। ये 4-5 संख्याएं हैं। अब जैसे हमको कहा जाए कि इसमें कौन छोटी संख्या है और कौन सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए इसको देखकर हम बता सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल 2 अंक हैं, 2 डिजिट का है, या 3 डिजिट का है, या 4 डिजिट का है, और यह 5 डिजिट का है। तो यदि हमको केवल डिजिट ही दिया हो, डिजिट में ही संख्याएं दी रहेंगी, तो
पहले केवल हम डिजिट काउंट करके और बता देंगे कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। जैसे इसमें केवल 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। मतलब जिसमें सबसे कम डिजिट रहेगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट रहेगा तो वो सबसे बड़ी संख्या रहेगी। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं दी रहेंगी और 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे डिजिट में हो तो केवल मैं यही देख करके बता दूंगा कि ये सबसे छोटी संख्या है जो कम डिजिट वाली है, और सबसे ज़्यादा डिजिट वाली जो है वह सबसे बड़ी संख्या होगी। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे क्या है, मैं इसमें कुछ और संख्याएं दे रहे हैं। ये है 1902, 1920, 9201, 9021 और 9210। अब देखिए ये 5 संख्याएं हैं, पांचों में अंक बराबर हैं 1902। इसी को फेर बदल करके इन्होंने 5 संख्याओं को यहाँ पर दे दिया। अब हमसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो पहले देखा जाएगा कि कौन सी संख्या सबसे छोटे वाले अंक से शुरू हो रही है। तो अब देखिए ये 9 से शुरू है, ये 9 से शुरू है, ये 9 से शुरू है। अब ये 2 संख्याएं बची जो 1902, 1920, मतलब इनमें अंक, सभी अंक एक ही हैं, बस फेर बदल करके लिखा गया है। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ देखेंगे कि 1000 वाले पर कौन सा पहले है। तो 1000 में यहाँ लिखिए इसको 1902 और 1920। अब देखिए यहाँ पर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो 1000 वाले पर क्या है, 1000 वाले पर 1 है, दोनों बराबर है, यहाँ कोई अंतर नहीं है। सैकड़े वाले पर आ जाइए, सैकड़ा वाला भी 9 है, अतः यहाँ कोई अंतर नहीं है। अब हमको ये सैकड़ा वाला, ये दहाई वाला और इकाई वाला ये देखना पड़ेगा। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें दहाई का है 0 और इकाई है 2, इसमें दहाई है 2 और इकाई है 0। अब इसमें जो छोटा होगा, छोटा कौन है, 0 है। इसका दहाई क्या है, 2 है। मतलब यह सबसे छोटी संख्या है, इसलिए कि इसका दहाई का अंक इसके दहाई के अंक से छोटा है, तो यह संख्या सबसे छोटी होगी। मतलब 1902 ये 5 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है 1902। अब ये छोटी संख्याएं हो गई। अब इसमें हमको देखना है कि कौन बड़ी संख्या है। 9201, 9021, फिर 9210। इन तीनों संख्याओं में 1000 का अंक 9 है। इसको बाहर कर दीजिए आप लोग। कुछ दिनों के बाद आप लोग संख्या देख करके बता देंगे कौन बड़ी संख्या है, कौन छोटी संख्या है। चूँकि ये प्रारंभिक अवस्था है, हम लोग उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, जो पहले पढ़ाया गया है तो थोड़ा देख लीजिए। तो फिर यहाँ देखिए ये 9 कट गया। अब 3 संख्याएं बची 2, 1, 0, 0, 2, 1, 2, 0, 1। तो अब यहाँ लिख लीजिए आप 2, 0, 1, 0, 2, 1 और 2, 1, 0। अब देखिए इसमें से यह संख्या ऐसी है जिसका सैकड़ा जो है 0 से शुरू है, 0 से शुरू है।
मतलब 0 से जब शुरू हो गया तो यह सबसे छोटा हो गया, इसलिए कि यहाँ इसका वैल्यू सैकड़े में कुछ नहीं है। अब दो संख्याएं बची 201 और 210। अब देखिए इसमें इसका भी सैकड़ा 2 है, इसका भी सैकड़ा 2 है, मतलब 201 और 210। ये दो संख्याएं बची। इन दो संख्याओं में इसका सैकड़ा दोनों का बराबर है, ये कट गया। अब ये बचा 01 और 10। अब इसमें तुलना कर लीजिए, कौन बड़ा है, 1 बड़ा है कि 10। यहाँ मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि जैसे इसके दहाई के अंक को जो है पुनः ये किया जाए कि 1 और 0, तो 1 बड़ा होगा, ये 0 उससे छोटा है। तो कहने का मतलब ये कि ये संख्या आ गई आपकी 10। 1 और 10, 1 और 10 में कौन बड़ा है, तो 10 बड़ा है। मतलब कि सबसे बड़ी संख्या इसमें 9210 है, 9210 है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, 1902। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे बच्चे। फिर ये कह रहे हैं प्रयास कीजिए, ये कह रहे हैं प्रयास कीजिए। क्या है भाई, क्या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो यहाँ इन्होंने चार क्वेश्चन दिया है, उसको देख करके आपको बताना है। पहला है 382, 382, दूसरा 4972, वन 8, 59785, 59785, 750। ये 5 संख्याएं हैं। यहाँ हमको कंपैरिजन करने में बहुत आसानी है। इसलिए आसानी है कि विभिन्न अंकों की संख्याएं हैं, जैसे इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 5 अंक हैं और इसमें 3 अंक हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, जिसमें सबसे कम अंक होंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 18, 18। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसमें अंकों की संख्या ज़्यादा होगी। तो इसमें 3 है, 4 है, इसमें 5 है, मतलब ये सबसे बड़ी संख्या होगी। इसको पहचानने में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होगी। फिर हम आते हैं दूसरा इनका है 1473, 1473, 89423, 89423, 100, 500, और 310। अब देखिए इसमें क्या है, या 4 अंक का है, या 5 अंक का है, या 3 का है, या 4 का है और या 3 का है। तो 3 अंक की 2 संख्याएं, एक यह है और एक यह है। अब इसका कंपैरिजन कर लिया जाए कि इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 100 और 310। अब हम करते क्या हैं, दो संख्याओं की जो बराबर अंकों की हैं उनका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे बड़े वाले स्थान के लिए हम कंपैरिजन करते हैं कि उसमें कौन बड़ा संख्या है। तो
1 है सैकड़े के स्थान पर यहाँ 100 और ये 300। अब पहले मैं तुलना करूंगा इसका सैकड़े वाले का, तो यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 3 है। बच्चों 1 और 3 में आप जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, दोनों में 3 है। मतलब सैकड़े वाले पर जो होगा वह होगा, तो इनमें 310 बड़ा होगा, मतलब 100 सबसे छोटी संख्या है। इसमें 100 सबसे छोटी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है हम लोग काउंट कर लेंगे, अंकों को काउंट कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा अंक कहाँ है, इसमें 89423 89423 यह सबसे बड़ी संख्या है जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। फिर हम आगे चलते हैं। तीसरी संख्या है 1834। तीसरा क्वेश्चन है, हाँ अब बच्चों तीसरा इन्होंने दिया है 1834 1 8 3 4 7 5 2 8 4 1 1 2 3 3 3 एवं 4 5 0। अब देखिए इसमें या 4 अंक का है, या 5 अंक का है, या 3 अंक का है, या 4 अंक का है और एक 3 अंक का है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये 4 को नहीं लूँगा, 5 को नहीं लूँगा, 3 और ये 3, मतलब 1 1 1 एवं 4 5 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, दहाई इकाई, दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ पर सैकड़ा का अब हमको मिलान करना है कि कौन सैकड़ा सबसे छोटा वाला है। तो सबसे छोटा क्या है, इसमें देखिए 4 और 1 दोनों के सैकड़े को पहले मिलाइए, आप तुलना कीजिए, इसका 1 और इसका 4, कौन दोनों में छोटा है, ये छोटा है। मतलब इससे जो संख्या बनी हुई है इन 3 अंकों में, वो अब सबसे छोटी संख्या है। मतलब कौन सी हो गई, 1 1 1 1 1, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब सबसे बड़ी संख्या, इसको तो आप देख करके ही बता देंगे, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 4 का है, मतलब 5 वाली संख्या जो है सबसे बड़ी होगी। एकदम आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे और संख्याएं आपके सामने आएंगी, तुरंत देख करके आप लोग बताएंगे। हाँ, अब एक और है, इन्होंने कहा है चौथा जो है 2853 फिर है 7 6 9 1 4 बार 9, फिर है 1 2 0 0 2 एवं 1 2 7। अब देखिए ये 5 संख्याएं हैं। इन 5 संख्याओं में यह 4 अंक का है, यह 4 अंक का है, यह 4 अंक का है, यह 5 अंक का है और यह 3 अंक का है।
बहुत स्पष्ट है। सबसे कम अंकों वाली संख्या कौन है? तो 124 है। ये 3 अंक की है और 3 अंक की कोई नहीं है। मतलब सबसे छोटी संख्या क्या हो गई हम लोगों की? 124, 124। और फिर अब देखिए, यह 4 अंक का है, यह 4 अंक का है, यह 4 अंक का है, यह 5 अंक का है। तो ये 5 अंक वाली संख्या सबसे बड़ी है। सबसे छोटी 124 और सबसे छोटी संख्या 12002। बच्चों, अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक चीज़ और, पढ़ाई के अंत में, हर सेशन के अंत में मैं एक जीके का क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखूँगा। पहला, हमारे देश में मैथमेटिक्स डे, गणित दिवस किस दिन को मनाया जाता है? याद रखें बच्चे, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यह जीवन भर आपके काम आएगा। कल के डेट में किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो पूछा जा सकता है। 22 दिसंबर को प्रति वर्ष गणित दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? वह इसलिए मनाया जाता है कि हमारे देश के महान गणितज्ञ श्री रामानुजन का यह जन्मदिन है। ठीक, फिर मिलेंगे।